और आज विजयादशमी है। रामचरितमानस का लंका कांड, जो प्रभु श्री राम जी के विजय में जो चौपाइयाँ हैं गोस्वामी जी ने लिखी हैं, आइए उनकी हम चर्चा करते हैं। रामायण के लंका कांड का दुआ नंबर 79 यानी 79 है। दोही दिस जय जयकार करे निज निज जोरी जान, भिरे वीर इत राम ही उतरावण बखान। यहाँ से आरंभ करें। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जानकर चुनकर इधर रघुनाथ जी और उधर रावण का बखान करके आपस में वह भिड़ गए। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, वंद चरण कई सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुनाथ जी को बिना रथ पर देख करके विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने की वजह से उनके मन में कुछ संदेह भी हो गया और कहा, भगवान इसको आप कैसे जीतोगे, इसके पास रथ है और आप बिना रथ के हैं। तो प्रभु श्री राम जी ने बड़े स्नेह पूर्वक कहा ना, और विभीषण और भी भगवान को कुछ बात बोला। नाथ न रथनई तनपद त्राणा, केविद जितब वीर बलवाना। तो हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, न जूते हैं, वह बलवान वीर रावण किस प्रकार से जीता जाएगा। तब भगवान क्या बोले? भगवान कहते हैं, सुनो सखा कहीं कृपा निधाना, जय जय होय सो संदन आना। भगवान कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, जिससे विजय होगी वह रथ कुछ और दूसरा ही है। भगवान कौन से रथ की चर्चा करने लगी? चौपाइयाँ आज के दिन सुनने की बड़ी महात्म्यता है। तो रामायण 365 दिन 24 घंटे सुनो, कल्याण ही करता है, लेकिन आज विजयादशमी के दिन इसकी महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रभु ने कहा, सौरज धीरज तीरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। यानी शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, धर्म के रथ के। सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक परोपकार उसके घोड़े हैं। क्षमा दया और समता रूपी डोरी से ये रथ में बंधे हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, विरत चरम संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान ही उसका कठिन धनुष है। अमल अचल मन तरुण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। निर्मल यानी पाप रहित और अचल यानी स्थिर मन तर्कस के समान है। सम यानी मन का बस में होना। अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मण और गुरुजनों का पूजन अभेद कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा भगवान श्री राम जी ने विभीषण के सम्मुख बात कही और फिर तो कह दिया, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहीन कतऊं रिपुता के। कहा, हे मित्र, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास में होगा उसे कोई शत्रु नहीं जीत पाएगा। ऐसा भगवान राम ने कहा। महा अजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़, सुनो सखा मत धीर। ये धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ होगा वह वीर संसार में जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत लेगा। रावण की तो अपने आप में बातें क्या है, वो व्यक्ति तो मृत्यु को भी जीत लेगा। सुन प्रभु वचन विभीषण, हर्ष गाये पद कंज, ये ही मिस मोय उपदेश हूँ रावण कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित होकर के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान सुख के समूह प्रभु, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दे दिया। आपकी जय जय हो। उत 50 दस्कंदरा इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भाल कप कर निज निज प्रभु आन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीक्ष वानर अपने अपने स्वामी के लिए दुहाई दे करके लड़ रहे हैं। स्वर ब्रह्माद सिद्ध मुनि नाना, देखत नभ चढ़े विमाना। भगवान महादेव कहते हैं, हम उमा रहे ते शंगा, देखत राम चरित रण रंगा। कहते हैं ब्रह्मा आदि देवता और अनेक सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़ करके आकाश से युद्ध को देख रहे थे। शंकर जी कहते हैं, हे भगवती उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग रणोत्साह की लीला को मैं भी देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण में बिल्कुल मतवाले हो रहे थे। बानरों को श्री राम जी का बल मिला, इससे वे
जीत रहे थे, एक दूसरे से भिड़ते हुए, ललकारते हुए, एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर पटक रहे थे। मैं इस YouTube के माध्यम से आप सबको कहना चाहूंगा, भैया राम जी के चरणों पर, राम जी के आचरण पर हम लोग चलना सीखेंगे, पूरी प्रकृति हमारी सहायक हो जाएगी। क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम जी ने धर्म के रास्ते का चुनाव किया। जो धर्म के रास्ते का चुनाव करेगा, बंदर भालू भी उसके सहयोगी हो जाएंगे। और जिसने अधर्म के रास्ते का चुनाव किया, रावण ने अधर्म के